दिल्ली की सत्ता में रील बनाने की जो बीमारी थी वो आम आदमी पार्टी से शुरू हुई थी। आम आदमी पार्टी से शुरू होकर ये बीमारी भारतीय जनता पार्टी में भी लौट आई है। यानी कि अब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार के भी कुछ मंत्री इतने रील बनाने में आतुर रहते हैं कि तरह तरह की उनके साथ समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ऐसा ही रीलबाज एक विधायक रेखा गुप्ता का बहुत ज्यादा पॉपुलर है और एक बार तो ये रीलबाज एमएलए खुद यमुना में गिर गए थे और बाल बाल बचे। लेकिन रील बनाना इनकी जो फितरत में शुमार है, हर बात के लिए, हर चीज के लिए रील बनाकर ये सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। पटपड़गंज से विधायक एमएलए भारतीय जनता पार्टी के रवि नेगी इस काम में बड़े माहिर माने जाते हैं, लेकिन 2 दिन पहले एक ऐसा हादसा इनके साथ हुआ जो आप सोच नहीं सकते हैं। और इस बात को भुनाने के लिए दूसरी पार्टियों के लोग एकदम आगे आते हैं और आगे आने पर जो रील सामने आई उस पर बहुत सारी चर्चाएं दिल्ली के अंदर शुरू हो गई। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जब बात कर रहे हैं रीलबाज एमएलए की, तो इनका नाम है रवि नेगी। पटपड़गंज से ये विधायक हैं और पटपड़गंज से जानते, पटपड़गंज जो सीट है वो मनीष सिसोदिया की सीट है। लेकिन मनीष सिसोदिया से पहले ये सीट हमेशा से कांग्रेसी सीट रही है। पहले यहां से मीरा भारद्वाज एमएलए हुआ करती थी। फिर यहां से जो है अनिल चौधरी अनिल जो है यहाँ से एमएलए थे कांग्रेस के। फिर इसी इलाके से मनीष सिसोदिया के बारे में हम आपको बता दें, मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल की झूठ की आंधी में जीते थे। झूठ जब बोल बोल के उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले केजरीवाल ने, तो वो उस आंधी में मनीष सिसोदिया यहाँ से रहे एमएलए। लेकिन अब यहाँ पर मनीष सिसोदिया की सीट से मनीष सिसोदिया चले गए थे जंगपुरा, और जंगपुरा की बजाय यहां से जो अवध औजा चुनाव लड़े थे उनसे जीते हैं रवि नेगी। रवि नेगी रील बनाने में इतने माहिर माने जाते हैं कि हर बात के लिए वो अपनी रील बन रहा है। एक बार तो हालात ये हो गए कि रवि नेगी यमुना में गिर पड़े थे और बाल बाल ही बस बचे, लेकिन इनकी जो रील बनाने की फितरत थी वो गई नहीं। खैर, पटपड़गंज इलाके में एक जगह पर कुछ नाले की सीवेज का काम चल रहा था। यहाँ पर रवि नेगी ने ये काम करा रहे थे और वो अपनी रील बनाने में मशगूल थे। इसी दौरान एक बुजुर्ग महिला इस गड्ढे के अंदर गिर गई और बुजुर्ग महिला जब गिर गई तो रवि नेगी, लेकिन सारी बातें जो आरोप लगते हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, रवि नेगी अपनी रील बनाने में मशगूल रहे। उन्हें इस महिला से कोई लेना देना था नहीं। और हालत ये हुई कि यहीं पर एक शख्स पहुंचते हैं और उन्होंने किसी तरीके से लोगों ने उन बुजुर्ग महिला को वहां से निकाला और निकालने के बाद रवि नेगी को कहा कि देखिए बुजुर्ग महिला गिर गई और आप रील बनाने में मशगूल है। तो रवि नेगी ने उनको उल्टा सीधा बोला। लेकिन खैर, यहाँ पर जो भी बोला हम उस पर भी नहीं जाते, हम किसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज और बता देते हैं कि पहले आप ये रील देखिए, रवि नेगी जो बना रहे थे और जो बुजुर्ग महिला गिरी है, देखिए। और जो ये गड्ढा है इसको भी देखिए आप जरा गौर से, भी पूरा पहले इसको वीडियो में देख लीजिए। हेलो, अरे हेलो, बात सुनो, देख लो, सुन रहे होंगे आप विधायक जी को किस तरीके से ये बर्ताव कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि होते हुए किस तरीके से ये बातें कर रहे हैं। यहाँ पर लेडीज गिर गई है, एक महिला गिर गई है और उसके बाद ये इस तरीके से बातें कर रहे हैं। इस तरीके से बातें कर रहे हैं ये इस तरीके से बातें कर रहे हैं। ये देखो विधायक जी को देखिए आप, ये सारा इसका इन्होंने ऐसे कर दी है और उसके बाद इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कैसे सीवेज के लिए, ये पानी के लिए गड्ढा खुदवाया गया था और इसको तैयार किया जा रहा था। यहाँ पर क्रेन से काम हो रहा था। इसी में जो यहीं पर इसी गड्ढे को खुदवाकर रवि नेगी अपनी रील बनवा रहे थे। और जब वो रील बनवा रहे थे तो इसी दौरान महिला गड्ढे में गिर जाती है और कई लोग वहां पर इनका विरोध करने लगते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको ये और बता देते हैं, ये कई लोगों में कोई आम बंदे नहीं थे। इनमें से जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कांग्रेस में अगर कहें तो
चौधरी अनिल के काफी करीब समझे जाते हैं। कई तरीके के लोग जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि चौधरी अनिल के खास थे और शायद इनकी पत्नी को या इनको भी टिकट भी मिला था, लेकिन काउंसलर का। लेकिन खैर, ये इस आरोप प्रत्यारोप पे ना जाते हुए हम आपको यहाँ पर ये जरूर बता देते कि रील बनाना ठीक है, लेकिन इस कदर कि किसी के साथ किसी को चोट लग जाए या कोई किसी भी तरीके से इफेक्टेड हो जाए, ये ठीक नहीं है, या खुद भी इफेक्टेड हो जाए, ये भी ठीक नहीं है। परंतु क्या आज भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं, क्या वो अपने काम का प्रचार इसी तरीके से करेंगे? कुछ तो चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर चीज पर वो जहां निकल रहे बस रील बनाकर डालें, चाहे काम हो ना हो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो सचमुच नहीं हो रहे हैं अभी। कुछ काम जो चल रहे हैं, बड़े चल रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं, तो उनका प्रचार भी होना चाहिए, और उनका प्रचार सरकार खुद ही करती रहती है। लेकिन गली मोहल्लों में, इलाकों में जाकर रील बनाकर सिर्फ डालना के विधायक जी ने दौरा किया, विधायक जी यहाँ पहुंच गए, विधायक के काम, ये सब चीजें अरविंद केजरीवाल ने शुरू की थी, और अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद ये सब चीजें दफन हो जानी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल के लोग आज भी यही काम कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज हैं, वो तो बेरोजगार नेताजी हो गए हैं, और आज भी वो कहीं पर भी जाते हैं, रील बनाते, डालते हैं। ये सब काम आम आदमी पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लाया गया दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को टिकट दिया, वोट दिया, कि वो केजरीवाल के लोगों से ऊब चुके थे, वो बुरे लगने लगे थे। उन्हें लगता था ये तो बस वीडियो बनाकर, रील बनाकर ही डालते हैं, बाकी काम कुछ नहीं करते। किया भी नहीं उन्होंने, बहुत पूरी दिल्ली को तोड़ फोड़ कर रख दिया, सिर्फ वो रील बनाकर अपना प्रचार करते थे। लेकिन बीजेपी के अगर एमएलए भी यही काम करेंगे नहीं, सिर्फ रील बनाएंगे, या काम कर रहे हैं तो काम तो अपने आप दिखाई देगा। बीजेपी के बहुत सारे नेता मेरे दोस्त हैं, मेरे करीबी हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो सब कहते हैं शीला दीक्षित के नाम पर ऑफ द रिकॉर्ड हर आदमी, देखिए ऑन रिकॉर्ड तो जो उनकी पार्टी लाइन है उसी से नहीं आगे जाएंगे वो, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड तो शीला दीक्षित की तारीफ ही करते हैं आफ्टर ऑल। और सब बताते हैं कि शीला दीक्षित ने जितना काम किया दिल्ली के अंदर, उतना काम नहीं हुआ है, ना होगा, होगा नहीं आगे चल के। अब बीजेपी करेगी तो दुनिया फिर देखेगी। दिल्ली की जनता इस बात को बहुत पहनी नजर से और बहुत करीबी नजर से देख रही है कि बीजेपी क्या कर रही है। सड़कें बन रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, बहुत सारे लाइटें सड़कों पर अब रात में जलती है, बसें लाई जा रही है इलेक्ट्रिक, यमुना साफ हो रही है, ये सब चीजें दिखाई दे रही है। कोई जरूरत नहीं है। और सरकारी तौर पर जो गवर्नमेंट का जो काम है, वो काम, वो प्रचार भी हो, सारी चीजें सबको पता चल रहा है, छप रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन एमएलए सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रचारित करने के लिए हर चीज के लिए रील बनाए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी तरीके से ये जो रवि नेगी है, इनका भी बहुत ज्यादा बस ये रील ही बनाते रहते हैं। अब ये बुरी तरीके से इफेक्टेड हुए हैं, क्योंकि बुजुर्ग महिला का मामला है, गड्ढे में गिरी थी, ये सबने देखा है, लोगों ने निकाला है उन्हें, और रवि नेगी का ये व्यवहार सचमुच अभी काफी चर्चा का विषय है। लेकिन इससे रवि नेगी को मुझे लगता है बुरा मानने की बजाय इससे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो जहां पर बहुत अच्छा काम करेंगे वो अपने आप दिखाई देगा। सरकार को प्रचार करने दीजिए, आप अपना काम बेहतर से और बेहतर कीजिए, जनता आपको अपने आप देखेगी भी और सराहेगी भी। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।